दोस्तों, कहते हैं जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पत्थर, जी हां, एक मामूली सा काला पत्थर किसी की तकदीर कैसे बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही बंदे की है जिसने अपनी प्यास मारकर एक यतीम की प्यास बुझाई, और फिर जो हुआ वो देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। पुराने जमाने की बात है। बगदाद के पास एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक मजदूर रहता था। करीम दिन भर पहाड़ पर पत्थर तोड़ता और शाम को जो भी रूखी सूखी रोटी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरता। करीम गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। उसका एक उसूल था, वो जब भी खाना खाने बैठता अपनी थाली से पहला निवाला निकालकर बाहर रख देता कि शायद कोई भूखा जानवर या परिंदा इसे खा ले। उसकी बीवी अक्सर कहती, अजी सुनिए, हमारे बच्चे खुद भूखे सोते हैं और आप परिंदों को दावत देते हैं। करीम मुस्कुराकर बस इतना कहता, बेगम, नेकी कभी जाया नहीं जाती, मेरा अल्लाह इसका बदला जरूर देगा। वक्त का पहिया घूमा और गांव में भयानक सूखा पड़ गया। काम धंधा सब बंद हो गया। करीम के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। करीम हताश होकर जंगल की तरफ निकल गया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। चलते चलते वो बुरी तरह थक चुका था। उसका गला प्यास से सूख रहा था और उसके पास मशक बोतल में सिर्फ 2 घूंट पानी बचा था। तभी उसकी नजर एक वीरान कुएं के पास बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा यतीम लग रहा था और प्यास से तड़प रहा था। करीम रुक गया। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, करीम, ये पानी तू पी ले वरना तू मर जाएगा। लेकिन करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू गवाह है, मैं अपनी जान से ज्यादा इस मासूम की जान को अहमियत दे रहा हूं। उसने वो आखिरी पानी उस बच्चे के होंठों से लगा दिया। बच्चा पानी पीकर होश में आया। उसने अपनी फटी हुई जेब से एक काला पत्थर निकाला और करीम के हाथ में रखकर बोला, बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये पत्थर है। मेरी मां कहती थी ये मुसीबत में काम आएगा। इतना कहकर वो बच्चा वहां से ओझल हो गया। करीम मायूस होकर वो पत्थर जेब में रखकर घर लौटा। रात हो चुकी थी। घर में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही करीम ने वो पत्थर जेब से निकाला, करिश्मा हो गया। उस काले पत्थर से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा घर जगमगा उठा। वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा था। करीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो समझ गया कि ये उस यतीम की दुआ और अल्लाह की रहमत है। करीम के दिन बदल गए। उसने उस दौलत से गरीबों के लिए लंगर खुलवा दिया। लेकिन दोस्तों, जहां नेकी होती है वहां जलने वाले भी होते हैं। करीम का पड़ोसी था जाकिर, बेहद लालची और मक्कार। उसने छुपकर देख लिया कि करीम की अमीरी का राज वो चमकता हुआ पत्थर है। जाकिर के दिल में लालच का सांप लौटने लगा। एक रात जब करीम नमाज के लिए मस्जिद गया, जाकिर दीवार फांदकर घर में घुसा और वो चमकीला पत्थर चुरा लिया। वो खुश था, सोच रहा था कि अब वो बादशाह बन जाएगा। जाकिर अपने घर पहुंचा और जैसे ही उसने वो पत्थर कपड़े से बाहर निकाला, खौफनाक मंजर हुआ। पत्थर की चमक गायब हो गई और वो अचानक दहकते हुए अंगारे में बदल गया। जाकिर का हाथ जलने लगा। उसने चीख कर पत्थर फेंका तो घर के पर्दों में आग लग गई। जाकिर जान बचाकर भागा और सीधे करीम के पैरों में जा गिरा। रोते हुए बोला, करीम भाई, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पत्थर ने मेरा सब कुछ जला दिया। करीम ने उसे उठाया, उस काले पड़े पत्थर को हाथ में लिया जो अब ठंडा हो चुका था। करीम ने कहा, जाकिर भाई, ये पत्थर नहीं, ये हमारी नियत का आईना था। जब तक मेरी नियत साफ थी ये हीरा था। जब तुम्हारे लालच ने इसे छुआ तो ये आग बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सदका और नेकी हर बला को टाल देती है। और याद रखिए, दूसरों के हक पर नजर रखने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, हैसियत नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसी ही, और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।